रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता है, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता है। प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक पाल ठीक आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा कार्बनिक रसायन, कक्षा 12 की कार्बनिक रसायन, हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन, ठीक कार्बनिक केमिस्ट्री। ठीक अभी इसका पहले हम फर्स्ट पार्ट पढ़ाएंगे, मतलब फर्स्ट भाग। ठीक, तो सबसे पहले हैलो एल्केन क्या होते हैं और हैलो एरीन क्या होते हैं। हैलो एल्केन क्या होते हैं? हैलो का मतलब हाइलोजन और एल्केन का मतलब एल्केन जुड़ा हो, हाइलोजन के साथ एल्केन के साथ हाइलोजन जुड़ा हो तो हैलो एल्केन कहलाएगा। ठीक, मतलब वे कार्बनिक यौगिक, या हम ये कह सकते हैं कि वह श्रृंखला जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो और हाइड्रोजन समूह का कोई भी तत्व जुड़ा हो, हैलो एल्केन कहलाता है। तो उसको हैलो एल्केन जानने के पहले हमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन जान लेना चाहिए। एल्केन क्या होते हैं? एल्केन देखो, एल्केन ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एल्केन कहलाते हैं। ठीक, देखो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, एल्केन कहलाते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, अच्छा, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। ठीक, जैसे मान लो यहाँ पर देखो दो कार्बन लिए गए हैं, तो अगर हम दो कार्बन लेते हैं तो n की जगह पे 2 पुट कर देंगे और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2 × 2 + 2 यानी C2H, 2 दूनी 4, 4 2 6 यानी C2H6। देखो गिनो, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, 3 3 6 हाइड्रोजन। फिर कोई भी लेना हो, जैसे मान लो 3 कार्बन वाला लेना है तो Cn की जगह कितना हो जाएगा? 3 और H3 × 2 + 2 यानी C3H, 3 2 6, 6 और 2 8। ठीक, C3H8। अच्छा, इसकी अगर संरचना बनाए तो क्या बनेगी? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। देखो 1 2 3 कार्बन है, 3 3 6 6 2 8 हाइड्रोजन है। ठीक, ये हो गया एल्केन। उसके बाद एल्कीन क्या होता है? ठीक, एल्कीन जैसे उसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, ऐसे इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, एल्कीन होते हैं। ठीक, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विक बंध होता है, ठीक, एल्कीन कहलाते हैं। एग्जाम्पल में CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो इनका रासायनिक सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र CnH2n। ठीक, जैसे यहाँ पर देखो 2 कार्बन वाला लिया गया है तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 2, तो इनकी जगह पे 2 और हाइड्रोजन 2 × 2 यानी ये C2H4। तो देखो 2 कार्बन और 2 2 4 हाइड्रोजन। ठीक, मान लो अगर इसमें भी 3 वाला, देखो अब जैसे 3 कार्बन वाला लेते हैं तो 3 कार्बन ना, n की जगह पे 3 हो जाएगा और हाइड्रोजन 2 × 3 यानी 3 दूनी 6, C3H6। ठीक, अगर इसकी संरचना बनाएंगे, देखो 3 कार्बन है ना, तो 1 2 3 कार्बन। ठीक, और हाइड्रोजन 6 है, CH3 और ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो 3 3 2 5 5 1 6, 6 हाइड्रोजन और 3 कार्बन। ये हो गया एल्कीन। अब उसके बाद एल्काइन क्या होते हैं? एल्काइन में जहां पर डबल बॉन्ड था वहां पर ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। ठीक, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिक बंध होता है, एल्काइन कहलाते हैं। ठीक, अब एग्जाम्पल जैसे CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3। अब इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। ठीक, देखो सबसे पहले एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 और फिर एल्कीन का CnH2n और फिर एल्काइन का CnH2n-2। यानी सब में क्या होता है? हम 2 2 माइनस करते आते हैं। जैसे ये एल्केन है, ठीक, एल्केन के बाद 2 घटा दो, एल्कीन हो गया। इसमें भी 2 घटा दो,
एल्काइन हो गया। ठीक, अब जैसे इसमें 3 कार्बन वाला लेना हो, ठीक, तो देखो क्या करोगे, N की जगह पे 3 रखोगे और H 2 गुणे 3 माइनस 2, यानी क्या हो जाएगा ये C3H 3 दूनी 6, 6 से 2 गया, कितना बचा 4। ठीक, अब देखो जैसे 3 कार्बन वाला लेना है तो CH3, ठीक, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, देखो 3 3 1 4, 4 हाइड्रोजन हो गए और 3 कार्बन हो गए। अब आ जाओ हाइलो एल्केन, मेन टॉपिक। हाइलो एल्केन क्या होते हैं, देखो ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य तो सिंगल बॉन्ड होता है मगर इसके साथ में हाइड्रोजन समूह का कोई भी तत्व जुड़ा हुआ होता है, ठीक, हाइलो एल्केन कहलाते हैं। ठीक, ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध तथा हाइड्रोजन समूह का कोई तत्व जुड़ा हुआ होता है हाइलो एल्केन कहलाते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में CH3 CH2 Cl, Cl क्या हाइड्रोजन समूह का कोई तत्व है। देखो हाइड्रोजन समूह में कौन कौन से तत्व आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक, इन तत्वों में से कोई भी एक तत्व जुड़ा होगा तो हाइलो एल्केन कहलाएगा। ठीक, अब आ जाओ हाइलो एल्केनों के नामांकरण। देखो नामांकरण में सबसे पहले देखो ये साधारण नेम और IUPAC नेम दोनों बता रहे हैं। देखो एक कार्बन है, एक से क्या होता है मेथ, यानी ये क्या हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। ठीक, ये इसका साधारण नेम होगा। और IUPAC नेम क्या होगा, Cl है तो इसमें पहले क्या जुड़ेगा क्लोरो। ठीक, एक कार्बन मेथ और सिंगल बॉन्ड से एन जुड़ता है यानी क्लोरो मेथेन। ठीक, इसी तरह एक दो कार्बन से एथिल होता है, एथिल क्लोराइड। ठीक, और क्लोरो एथेन, इसी तरह 1 2 3, 3 से होता है प्रोप यानी प्रोपिल क्लोराइड। और 1 2 3 4, 4 से क्या होता है ब्यूट यानी ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक, और साधारण नेम इसी तरह 1 2, पहले क्लोरो लिखोगे। ठीक, क्लोरो 1 2, 2 कार्बन से एथ होता है, एथ सिंगल बॉन्ड से एन। ठीक, इसी तरह अगर Cl की जगह पे Br हो यानी CH3Br तो क्या हो जाएगा एथिल, एक कार्बन है एक से मेथिल। ठीक, मेथिल ब्रोमाइड। ठीक, और इसका IUPAC नेम भी लिख लोगे ब्रोमो मेथेन। इसी तरह अगर आयोडीन जुड़ा हो तो आयोडो हो जाएगा आयोडोमेथेन। ठीक, और मेथिल आयोडाइड साधारण नेम होगा। ठीक, इसी तरह अगर F जुड़ा हो, F से क्या होता है फ्लोरो, फ्लोरोमेथेन, ये IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक, और अगर इसका साधारण नेम, ठीक, तो मेथिल फ्लोराइड हो जाएगा। ठीक, अब आ जाओ इसकी विरचन विधियां। ठीक, देखो विरचन विधियों में पहली विधि क्या है आपकी एल्केनों के हाइलोजनीकरण द्वारा। ठीक, हाइलोजनीकरण ये क्लोरीनीकरण बताया था आप लोगों को, सेम क्लोरीनीकरण है। ठीक, तो देखो क्लोरीनीकरण क्या होता है, सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए। मतलब किसी भी कार्बनिक यौगिक की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया क्लोरीनीकरण कहलाते हैं और यह अभिक्रिया प्रकाश या अंधेरे में होती है, ये तो पता है ना। ठीक, अब देखो एल्केन कोई भी ले लो, चाहे 2 कार्बन वाला ले लो और चाहे 3 कार्बन वाला ले लो या सिंगल कार्बन वाला ले लो, ये ले लिया एल्केन। ठीक, हाइलोजनीकरण यानी क्लोरीनीकरण करा दो। ठीक, अब क्लोरीनीकरण हमेशा किसके साथ होता है Cl2 के साथ, और किसकी उपस्थिति में होता है प्रकाश। ठीक, तो प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराओगे। देखो यहां पर क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन 2 हैं तो इनको ओपन करके लिख लो 2 क्लोरीन, और हाइड्रोजन यहां पर 3 है तो 2 2 1 3 हाइड्रोजन, ये वाला H और ये वाला Cl क्या बन जाएगा HCl, बचेगा क्या
ये वाला CH3, ठीक, और ये वाला CH2 और ये Cl। Cl क्या होता है? क्लोरो, ठीक, और एक दो दो कार्बन से एथ, सिंगल बॉन्ड से एन, यानी क्लोरो एथेन। और ये क्या होता है? दो कार्बन से एथ और सिंगल बॉन्ड से एन, एथेन। और ये क्या होता है? क्लोरीन, ठीक। अब रिएक्शन देने के बाद उसका स्टेटमेंट लिख देते हैं तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक। स्टेटमेंट क्या लिखोगे? जैसे ये क्या है? एथेन। ये क्या है? क्लोरीन। एथेन की क्लोरीन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर क्लोरोएथेन प्राप्त होता है। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं। एथेन की क्लोरीन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर क्लोरोएथेन प्राप्त होता है, ठीक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एल्कीनो के हाइड्रोजन हाइलाइड से योग। हाइलाइड और हाइलोजन समूह एक ही होता है, ठीक। तो सबसे पहले एल्कीन, एल्कीन लिख लो। एल्कीन मतलब जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड जुड़ा हो, जैसे CH3, ठीक, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे? हाइड्रोजन हाइलाइड, मतलब हाइड्रोजन और हाइलोजन समूह का तत्व। कोई भी तत्व ले लो, HBr ले लो, HCl ले लो, HI ले लो, ठीक, HBr ले लेते हैं, ठीक। योग कराना है, ठीक। इसको हीट करेंगे, हीट करेंगे तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक। ये बंध टूटेगा तो ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा और ये ब्रोमीन इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी क्या बचेगा? CH3 और ये CH, ये वाला CH, ये वाला H, यानी CH2 और ये CH2Br, ठीक। अब इसका नाम क्या होगा? एक दो तीन, तीन कार्बन से प्रोप, ठीक, डबल बॉन्ड से इन जुड़ता है यानी प्रोपीन, और ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और ये एक दो तीन, पहले ब्रोमीन है तो क्या जोड़ेंगे आगे? ब्रोमो, ठीक, और तीन कार्बन से प्रोप, सिंगल बॉन्ड से एन, ब्रोमो प्रोपेन, ठीक। देखो लिखोगे क्या? प्रोपीन की हाइड्रोजन ब्रोमाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो ब्रोमो प्रोपेन प्राप्त होता है, ठीक, सिंपल है। उसके बाद एल्कोहालों की हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ योग। एल्कोहाल मतलब जिसमें OH समूह जुड़ा होता है वो एल्कोहाल होते हैं, ठीक। CH3 CH2 OH, ये एल्कोहल हो गया, ठीक। अब इसकी हाइड्रोजन हाइलाइड से, यानी फिर इस बार HCl ले लो, ठीक। देखो ये वाला OH और ये वाला H क्या बन जाएगा? H2O बन गया, H2O। बचा क्या? ये CH3, ठीक, सिंगल बॉन्ड CH2 और ये वाला Cl, ठीक। इसका नाम क्या होगा? एक दो दो कार्बन से एथ और सिंगल बॉन्ड से एथेन, और OH से क्या जुड़ता है? आल, यानी एथेनॉल, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक। यह हाइड्रोजन हाइलाइड, हाइड्रोजन हाइलाइड है ना, तो इसको हाइड्रोजन क्लोराइड कह दो, ठीक, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक। और ये एक दो दो कार्बन, पहले ये क्लोरो है तो क्लोरो, एक दो दो कार्बन से एथ, सिंगल बॉन्ड से क्लोरो एथेन, ठीक। अब इसमें भी स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? एथेनॉल की हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया कराने पर क्लोरो एथेन प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट देखो, देखो नेक्स्ट है एल्कोहालों की फास्फोरस क्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कर लो, ठीक। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया द्वारा, पेंटाक्लोराइड या ट्राइक्लोराइड दोनों से कर सकते हो, ठीक। एक हम बता देते हैं पेंटाक्लोराइड, ठीक। कोई भी अल्कोहल ले लो, CH3 CH2OH, ठीक। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, पेंटा मतलब 5 क्लोरीन, PCl5, ठीक। देखो हमने पढ़ाया है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक की PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं तो हमेशा POCl3 बाहर निकल जाता है,
ठीक, तो यहाँ पर देखो 5 क्लोरीन है, हमें बाहर कितने करने हैं? 3 करने हैं ना, POCl3 बाहर करना है, 3 बाहर करने हैं, तो ये 3 एक साथ कर लो, एक ऊपर एक नीचे, 3 तो 5 हो गए। रिएक्शन को जितना पॉसिबल हो सके, जितना आसानी हो सके इसको तोड़ लेते हैं। ठीक, देखो तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला O और ये वाला PCl3, यानी ये क्या बन जाएगा, POCl3। ठीक, अब बचेगा ये वाला H, ये वाला Cl, क्या बन जाएगा, HCl। ठीक, बचा क्या, ये CH3 और ये CH2 और Cl, सिंपल है भाई। ये O और ये वाला PCl3 यानी POCl3 बाहर हो गया। हमेशा याद रखना, किसी भी कार्बनिक यौगिक की PCl5 से अभिक्रिया कराएंगे तो बाहर POCl3 ही निकलेगा। ठीक, उसके बाद ये वाला H, ये वाला Cl, HCl बनकर बाहर निकल जाएगा। बचेगा क्या, CH3 CH2 और ये वाला Cl, CH3 CH2 Cl। अब देखो इसका नाम क्या होता है, 1 2। ठीक, 2 से होता है एथ, सिंगल बॉन्ड से एन, और CH ये OH से आल यानी एथेनॉल, और ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और ये Cl से क्लोरो। ठीक, 2 कार्बन से एथ यानी क्लोरो एथेन। ठीक, तो एथेनॉल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया कराने पर क्लोरोएथेन प्राप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट है एल्कोहलों की थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया द्वारा। फिर कोई एल्कोहल ले लो, ठीक, ले लो CH3 CH2, इस बार 3 कार्बन वाला ले लो। ठीक, अब इसकी काहे से अभिक्रिया कराएंगे, थायोनिल क्लोराइड। तो थायोनिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, SOCl2। इसमें भी किसी भी कार्बनिक यौगिक की थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं सदैव सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। ठीक, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना लो। ठीक, ये क्या बन जाएगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, बचेगा क्या, देखो यहां पर 2 क्लोरीन है, ओपन कर लो, 2 क्लोरीन, ये वाला H ये वाला Cl। ठीक, यानी HCl भी बाहर हो जाएगा। ठीक, अब जो बचा वो लिख लो, CH3 और CH2 और CH2, देखो CH3 CH2 CH2 और Cl। ठीक, Cl से क्या होगा, क्लोरो, 1 2 3 कार्बन से प्रो, तो क्लोरो प्रोपेन। ठीक, अब इसकी लास्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट है आपकी हुंस डीकार अभिक्रिया। देखो इसमें क्या करते हैं, CH3 CH2, ठीक, COOAg ले लेते हैं। देखो ये Ag क्या है, सिल्वर, 1 2 3 कार्बन 3 से प्रोप, और ये एस्टर समूह का है प्रोपेनोएट यानी सिल्वर प्रोपेनोएट। ठीक, ये क्या होता है, सिल्वर प्रोपेनोएट। ठीक, अब ठीक इसकी अभिक्रिया करा देते हैं, देखो इसकी अभिक्रिया करा देते हैं Br2 से। ठीक, तो देखो 2 Br हैं, तो ओपन करके लिख लो Br2, ये क्या बन जाएगा, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक, और उसके बाद ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक, अब बचा क्या, CH3 CH2 और Br, CH3 CH2 और Br। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम पढ़ाएंगे भौतिक, इसके भौतिक और रासायनिक गुण। ठीक, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।